रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 9 मई है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर आज की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील बाबर अवान की जानिब से दलाइल दिए गए। आज की अदालती समाअत में नाज़रीन 5 रुकनी बेंच के जज साहबान की जानिब से इस बात की वजाहत भी दी गई कि 3 अप्रैल को जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपनी रूलिंग के ज़रिए अपोजिशन की तहरीक के अदम एतमाद को मुस्तरद किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के इस एक्शन पर, इस इक़दाम पर जो सो मोटो नोटिस लिया था, आज बेंच में खुली अदालत में जज साहबान की जानिब से बताया गया कि ये सो मोटो एक्शन, ये सो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 12 जज साहबान की मुशावरत के बाद लिया गया। इस मुशावरत में सुप्रीम कोर्ट के कौन से 12 जज साहबान शामिल थे, ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जो एक सवाल करते हैं कि रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट क्यों खोली गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खोली गई, तो इस सवाल की शिद्दत और इस सवाल की हिद्दत आज की अदालती कार्रवाई में महसूस की गई, क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान की जानिब से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए जिसका बराह रास्त मुखातिब जो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान थे। नाज़रीन, आज 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 12 बजे जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से ये कहा गया कि एक तो इस 5 रुकनी बेंच के सामने वो सदारती रेफरेंस है जो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से अदालत उज़्मा को भेजा गया है। मज़ीद चीफ़ जस्टिस का ये कहना था कि सदारती रेफरेंस के साथ साथ दीगर आइनी दरख्वास्तें भी अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर, अदालत के टेबल पर मौजूद हैं। और चीफ साहब ने कहा कि ईद से पहले इस रेफरेंस पर समाअत का इख्तिताम करने से पहले ये कहा गया था कि आइंदा समाअत को, यानी आज के रोज़ मुस्लिम नवाज़ के वकील मखदूम अली ख़ान जो है वो दलाइल का आगाज़ करेंगे। और फिर चीफ साहब ने कहा कि जो मखदूम अली ख़ान नून लीग के वकील हैं, उनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आई है, तो हम जो उनके असिस्टेंट आज कमरा अदालत में मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं कि मखदूम अली ख़ान इस केस में सदारती रेफरेंस पर 5 रुकनी बेंच को कब दस्तयाब होंगे। तो साद हाशमी जो कि मखदूम अली ख़ान के असिस्टेंट हैं, उनके वकील हैं जूनियर, उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 17 मई को जो मखदूम अली ख़ान बैरून मुल्क हैं वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि इस केस को लंबा करना, लंबा चलाना अदालत के लिए इतना आसान नहीं होगा। मार्च से ये सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है। इस रेफरेंस को सुनकर सुप्रीम कोर्ट फैसला करना चाहती है। और फिर ये कहा गया साद हाशमी से कि इस दौरान जब तक मखदूम अली ख़ान वापस नहीं आ जाते, आप बाबर अवान दलाइल देंगे, उन दलाइल के नोट्स लेते रहें और साथ ही हमारा एक मैसेज जो है मखदूम अली ख़ान को कन्वे कर दें कि वो 15 मई को वापस आ जाएं और 16 मई को पीर होगा और पीर से जो है 16 मई से जो है वो मखदूम अली ख़ान अपने दलाइल का आगाज़ करें। इसके बाद चीफ साहब ने यह भी कहा कि ग़ालिबन इस केस में जो काफ़िले की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त में एडवोकेट अज़हर सदीक़ भी दलाइल देना चाहेंगे। इसके बाद अज़हर सदीक़ जो कि लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि जो गैर मुल्की मरासला है उसकी तहकीकात के हवाले से एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया था। उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ हमने अपील दायर कर दी है। मुनासिब अगर अदालत को लगे तो हमारी उस अपील के ऊपर भी इसी अदालत में 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत कर ली जाए। चीफ साहब ने नाज़रीन मज़ीद अपने दलाइल में, रिमार्क्स में चीफ साहब ने यह कहा कि सदारती रेफरेंस में चंद सवालात उठाए गए हैं। इन कानूनी सवालों को एड्रेस करना अदालत उज़्मा की आइन के तहत ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को हम एड्रेस करना चाहते हैं जो सवाल इस रेफरेंस में पूछे गए हैं। और फिर चीफ साहब ने अज़हर सदीक़ से और जो दीगर आइनी दरख्वास्त गुजार हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की कि फ़िलहाल हमें सदारती रेफरेंस के ऊपर फोकस करने दें। जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है उसे फ़िलहाल उन्हें जो है वो प्रेस ना किया जाए, यानी उन पर ज़ोर ना डाला जाए कि अदालत उन पर भी एक साथ कार्रवाई करे। अज़हर सदीक़ ने अपने दलाइल में कहा कि सदारती रेफरेंस और जो आइनी दरख्वास्तें हैं दोनों का अलग अलग स्कोप है। जस्टिस जियादुल हसन ने अज़हर सदीक़ के दलाइल पर कहा कि ये आइन की तशरीह का मामला है। जब आइन की आर्टिकल 63A की तशरीह हो जाएगी तो आइन और कानून अपना रास्ता खुद बना लेंगे। अज़हर सदीक़ ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात में जो अदालत की जानिब से राय दी गई उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने सदारती रेफरेंस पर जो राय थी सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक, उस राय पर अमल दरामद नहीं किया, जिस पर जस्टिस जियादुल हसन ने ये रिमार्क दिए कि सदारती रेफरेंस में दी गई जो राय थी वो बाइंडिंग थी। हस्बा केस में हम ये फैसला दे चुके हैं कि उस फैसले को आप देख लें। जो राय थी सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की, वो तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है, यानी उस राय के ऊपर अमल दरामद करना मुतल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी है।
इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान खड़े हो गए रोस्टरम के ऊपर और चीफ साहब उनसे मुखातिब हुए और उनसे पूछा कि क्या नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती कर दी गई है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को ये बताया कि अटॉर्नी जनरल की तैनाती हो चुकी है, लेकिन उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन वजारत कानून से ताहाल जारी होना बाकी है। जब ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ये तफसीलात बता रहा हूँ, तो इसमें आपके साथ एक और एडिशन भी कर लें कि अभी कुछ देर पहले खबर मौसूल हुई है कि वजारत कानून ने अशतर असाफ का बतौर अटॉर्नी जनरल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आमिर रहमान ने अपने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 63A की नाहली से मुतल्लिक जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंस है इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और 30 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ने मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ नाहली रेफरेंस पर फैसला करना है। आमिर रहमान ने कहा कि उन रेफरेंस पर जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा उस पर अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी और सुप्रीम कोर्ट ने हकाइक देकर उन अपीलों पर फैसला करना होगा। चीफ साहब ने कहा कि नाहली से मुतल्लिक जो रेफरेंस है मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन में जा चुका है, ये बात अदालत के इल्म में है, लेकिन जो कानूनी सवाल सदारती रेफरेंस में उठाया गया है वो अपनी जगह पर मौजूद है। आर्टिकल 63 चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन का हिस्सा है, आर्टिकल 63 की तशरीह अभी भी कर सकते हैं, चाहे ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास ज़ेर इल्तवा ही क्यों ना हो। चीफ साहब ने कहा कि आर्टिकल 63 की हम तशरीह करेंगे क्योंकि ये पार्लिमानी जमहूरियत के लिए ये एक ऐसा सवाल है जो मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। इसके बाद नाज़रीन चीफ साहब ने एक और रिमार्क्स दिए जिसमें उन्होंने कहा कि खुद नोटिस किसी की मर्ज़ी से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कोई जज अपनी मर्ज़ी से सो मोटो का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब अचानक से चीफ साहब ने ये रिमार्क क्यों दिए ये भी आपको बता देते हैं। नाज़रीन इमरान खान साहब अपने मुख्तलिफ जलसों में तहरीक इंसाफ के जलसों में एक सवाल उठाते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुलीं, सुप्रीम कोर्ट को क्यों खोला गया, हाई कोर्ट को क्यों खोला गया, और फिर ये भी खान साहब कहते हैं कि जो मुनर्रिफ अरकान जो बिकते रहे, जिनके ज़मीर ख़रीदे गए, जिन्होंने अपने ज़मीर फ़रोख्त कर दिए, बोलियाँ लगी, मंडियाँ लगी, सिंध हाउस में मंडी लगी, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों नहीं लिया, सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो चीफ साहब ने जो रिमार्क्स दिए गालिबन उनका इशारा उन्हीं सवालात की तरफ था जो इमरान खान अपने मुख्तलिफ जलसों में उठाते हैं। चीफ साहब ने कहा कि ये अदालत उज़्मा जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, ये अदालत खुद नोटिस किसी की मर्ज़ी से इस अख्तियार को एक्सरसाइज नहीं करती। चीफ साहब ने कहा कि इंतहाई सोच विचार के बाद अब इस मामले को चीफ जस्टिस तक ले जाया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो पिछला जो सो मोटो था जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर लिया गया था वो 12 जज साहबान की मशावरत के साथ लिया गया, 12 जज साहबान ने मशवरा किया और 12 जज साहबान की तरफ से कहा गया कि ये मामला आइन की इंटरप्रटेशन का है, आइन की वायलेशन का है, तो इस मामले के ऊपर सो मोटो नोटिस होना चाहिए। और फिर चीफ साहब ने कहा कि 12 जज साहबान की मशावरत के बाद इस मामले पर नोटिस लिया गया। वो 12 जज साहबान कौन थे वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ उनके नाम भी शेयर करेंगे, लेकिन चीफ साहब ने यह ज़रूर कहा कि ये गलत फहमी है कि सो मोटो का अख्तियार ऐसे इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सो मोटो का अख्तियार को रेगुलेट जो है वो अदालत उज़्मा कर रही है, लेकिन रूल्स बनाकर इस अख्तियार को हम जो है वो स्ट्रिक्ट जो है नहीं कर सकते, महदूद नहीं कर सकते। चीफ साहब ने कहा कि आइन है वाहिद एक दस्तावेज़ है, जिंदा जावेद दस्तावेज़ात है जो फेडरेशन को मुतहद करती है। हमें तनकीद के ज़रिए काउंटर किया जाता है, लेकिन तनकीद के बावजूद जो हमारा आइनी फ़र्ज़ है आइन के दिफा का, आइन को प्रिजर्व करने का, आइन को प्रोटेक्ट करने का, ये ज़िम्मेदारी आइनी ज़िम्मेदारी हम पूरी करते रहेंगे। इसके बाद बाबर अवान साहब ने दलाइल का आगाज़ किया और उनका ये कहना था कि हमने कभी कोई गुस्ताखी नहीं की, कभी मदाखलत नहीं की। आर्टिकल 63 से मुतल्लिक जो दलाइल दिए जा रहे हैं उन दलाइल में कभी हमने इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की, कभी अदालत से वक्त नहीं मांगा। आइन की इस बहस में, आइन के आर्टिकल 63A की इस बहस में अदालत की मैं भरपूर मामनत करूँगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बाबर अवान के साथ मुखातब हुए और उनसे कहा कि आप जो अदलिया की कदर करते हैं, आपकी इस कदर को हम जो है वो कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि काश ये जो आपका अदब व एहतराम है आला अदलिया के लिए या पाकिस्तान की अदालतों के लिए, इस अदब व एहतराम को आप लोगों में भी फैलाएं। जिस पर डॉक्टर बाबर अवान ने यह जवाब दिया कि इस काम के लिए वजारत इत्तलात मौजूद है। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने यह रिमार्क दिए कि लोगों को बताएं कि रात को भी अदालतें खुलती हैं। रात को 2:30 बजे बलूचिस्तान हाई कोर्ट मैंने खुद खोली और मैंने केस सुना। यानी यहाँ पर जैसे जमाल खान मंदुखेल इमरान खान के उस सवाल पर बात कर रहे थे, इससे पहले जो सो मोटो से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जो इमरान खान सवाल करते हैं कि मुनर्रिफ अरकान के बिकने के ऊपर, उनके ज़मीरों के सौदे के ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया गया। तो यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस उमरता बंदियाल के जो मुखातब थे वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे। आगे चल के बाबर अवान की जानब से कहा गया कि मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, इस मुश्किल हालात में, इससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात में मैंने वकालत की है, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 को अकेला नहीं बल्कि आर्टिकल 62(1)(f) के साथ मिला के पढ़ा जाए। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी मुनर्रिफ अरकान को झूठा और बददियानत करार दे सकता है, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार मौजूद है।
जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अगर मखलूत हुकूमत में अरकान दूसरी जमात को वोट दे दें तो क्या इस सूरत में भी जो डिफेक्शन है आर्टिकल 63 है उसका इतलाक होगा। इसके बाद बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा कि दूसरी जमातों को वोट देकर भी PTI के जो मुनव्वर फ़रकान हैं आज भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने सवाल पूछा डॉक्टर बाबर अवान से कि सादा सा सवाल ये है कि क्या इनहराफ करने वाले जो मुनव्वर फ़रकान हैं वो डी सीट हो जाते हैं, तो क्या डी सीट होने वाले अरकान को ताहयात नहलें भी उनकी होनी चाहिए? क्या इनहराफ के बाद जो डी सीट का जुर्माना है क्या ये अदालत उज़्मा उस जुर्माने को बढ़ा सकती है? जिस पर डॉक्टर बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि ये सूरत हाल और ये केस जो है पहली मरतबा अदालत के सामने आया है, इसके लिए पेंडोरा बॉक्स को खोल कर उसके अंदर जाके झांकना होगा, देखना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह आइंदा नस्लों के लिए इस अदालत ने करनी है। आर्टिकल 63A और आर्टिकल 64 में जो कॉन्सिक्वेंस दिया गया है वो डी सीट का दिया गया है। अदालत ने इस नतीजे पे पहुंचना है, अदालत ने ये समझना है कि आर्टिकल 63A और आर्टिकल 64A में जो कॉन्सिक्वेंस दिया गया है उसका मकसद क्या है, इसी बात को अदालत ने समझना है। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि आर्टिकल 63A के तहत जो 25 मुनव्वर अरकान हैं PTI के पंजाब असम्बली से मुतल्लिक, उससे इस अदालत के उन अरकान के साथ अदालत की कोई गर्ज नहीं, लेकिन अगर सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक जो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी उस पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो इमरान खान को अगर उस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना होने पर तशवीश है तो क्या आपके जो क्लाइंट हैं जो इमरान खान है, इमरान खान का नाम नहीं लिया, मौक्किल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, क्लाइंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और ज़ाहिर सी बात है कि बाबर अवान के जो क्लाइंट हैं वो साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं। तो बाबर अवान से चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऐसी कोई दरख्वास्त दे दें कि अगर मुतल्लिका इदारों ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या आपने उस फैसले पर अमल दरामद ना होने पर कोई दरख्वास्त आपने गुजारी है। और फिर चीफ साहब ने उनसे ये भी पूछा कि अदालत जो है वाक़या रूनुमा होने के बाद फैसला करती है कि आया कि जो इक़दाम उठाया गया है, जो मुतल्लिका इदारे ने फैसला लिया है वो गलत है या दुरुस्त है। चीफ साहब ने कहा कि यहाँ कहा जाता है कि असखुत नोटिस केस के बहुत से असरात होते हैं, इस पर बात की जाती है, इस पर राय ज़नी की जाती है। चीफ साहब ने कहा कि रेकॉर्ड केस में एग्जेक्टिव अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हुआ। कितने शवाहिद थे जो रेकॉर्ड केस में अदालत के सामने पेश किए गए। बाबर अवान ने कहा कि सदारती रेफरेंस जो सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक था उस फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसकी कोताही इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई। इसके बाद चीफ साहब ने कहा कि आप अपने चेयरमैन की तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्त दे दें जो उन्होंने उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से किसी मुतल्लिका इदारे को दी हो। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने भी फिर इमरान खान को का नाम लिए बगैर रिमार्क दिए कि ये सुप्रीम कोर्ट है, तमाम लोगों ने इस अदालत के पास आना होता है, इस अदालत के ऊपर लोगों ने एतमाद करना होता है, रिलीफ लेने के लिए लोग इसके पास आते हैं, रिलीफ लेने के लिए अपनी दरख्वास्तें दायर करते हैं। इसके बाद बाबर अवान ने कहा कि हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत से मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए उस पर सदर मुमलिकत मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं जो सदर मुमलिकत से मुतल्लिक हाई कोर्ट ने दिए थे तो आप उस पर दरख्वास्त दें, उस दरख्वास्त को भी देख लेंगे। इसके बाद इस केस की कार्रवाई को जो है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया और जो PTI के मुनव्वर अरकान से मुतल्लिक आइनी दरख्वास्त है उस पर तमाम फरीकैन को आज अदालत ने नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। इसी तरीके से जिस तरह से इमरान खान के जो सवालात हैं जो अपने जलसों में वो करते हैं, आला अदलिया से मुतल्लिक रात को 12 बजे अदालत क्यों खुली, रात को अदालतें खोलने का मकसद क्या था, इस सवाल की हिद्दत जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महसूस की गई। जो शेख रशीद की हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त थी और जो फवाद चौधरी और शहबाज गिल FI की जानिब से हिरासत करने से मुतल्लिक उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। दोनों केसेस की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकला से, फैसल चौधरी से और जो शेख रशीद हैं उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको इस अदालत के ऊपर एतमाद है, क्या आप चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के ऊपर एतमाद करते हैं, क्योंकि आपके जो चेयरमैन हैं पार्टी के वो तो जलसों में जाके कहते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुली। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस की समाअत के दौरान बताया अपना शेख रशीद को और फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी और शहबाज गिल के वकील हैं कि 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पकड़ा गया था उन कारकुनान की रिहाई की रात को 11 बजे इस अदालत के फैसले से हुई थी। तो जो रूल्स हैं वो तो रूल्स के मुताबिक तो अदालतें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। तो आप अपनी तरफ से और आपने जो इत्तेहादी हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैसल चौधरी से कहा गया कि जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं साबिक वज़ीर इमरान खान, उनसे हदायत लेके आएँ, बताएँ कि वो इस अदालत पर एतमाद करते हैं या एतमाद नहीं करते। उस सूरत में उनकी इंस्ट्रक्शन आने के बाद, उनकी राय आने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि इस केस को मेरी अदालत में सुना जाएगा। अगर वो एतमाद करेंगे तो हम सुनेंगे, अगर एतमाद नहीं करेंगे तो हाई कोर्ट के जो दीगर जज साहबान हैं ये तमाम मुकदमात उन दीगर अदालतों के जो जज साहबान हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब आपको बता देते हैं
कि वो 12 जज साहबान कौन से थे जिनके साथ मुशावरत की गई थी सोमोटो लेने से पहले। एक तो चीज़ जैसे उमर बंदयाल थे, जस्टिस काजी फायजा थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, जस्टिस मकबूल बाकर थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जब ये मुशावरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट के 15 जज साहबान जो है वो मौजूद थे। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान की जो तादाद है वो 17 होती है, लेकिन अब जैसे मकबूल बाकर भी रिटायर हो चुके हैं तो 3 जज साहबान की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में होना बाकी है। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी और इसके साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, ये 2 जज साहबान मुशावरत में शामिल नहीं थे। जस्टिस आयशा जो हैं वो जस्टिस आयशा वो भी गालिबन ज़राए के मुताबिक इस मुशावरत में शामिल नहीं थी, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो है इस मुशावरत के अमल में जो है वो शामिल थे, जिन्होंने 12 जज साहबान ने ये सोमोटो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर जो है लेने का मशवरा दिया गया था। तो ये नाज़रीन आज की हमारा प्रोग्राम, आज के हमारी सदारती रेफरेंस में होने वाली समात की तफसीलात आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।